नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संघ अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी के आगे की युग की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और जब तक वह प्रधानमंत्री है वही सर्वोच्च रहेंगे, लेकिन उनके लिए पंक्ति संघ तैयार कर रहा है। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले अनन्या पांडे ने पेरिस में प्रतिष्ठित ले बाल देश डेब्यूटेंट्स में भाग लिया था। वह लगभग 8 साल पहले डेब्यूटेंट बॉल और फैशन इवेंट के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट पर चली थी। हाल ही में अनन्या ने उस समय को याद किया जब वह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उनके पिता चंकी पांडे बेटी अनन्या की सफलता को लेकर भावुक हो गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम ने कहा कि भारत जिस तेजी से विकास की राह पर है उसे देख देश ही नहीं विदेशी निवेशक भी उत्साहित है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जो इसका परिणाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे का टिकट कटने और इस सीट पर भाजपा से आए पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल कराए जाने से नाराज तिमारपुर से पार्टी के कई प्रभावशाली पदाधिकारियों ने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी तब दिया जाता है जब कोई फसल एमएसपी से कम दाम पर बेची जाती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। आपने दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकियों पर चिंता व्यक्त की और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर शहर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने पीएम मोदी की हरियाणा यात्रा की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या पीएम अपनी पार्टी की चुनाव जीत को अपने विकास के दृष्टिकोण के प्रभावी होने के प्रमाण के रूप में दावा करेंगे। पंडेर ने यह भी कहा कि किसान अभी भी इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार दोनों से नाखुश है और उन्होंने पीएम मोदी से किसानों के विरोध को संबोधित करने का आग्रह किया है। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह अध्यक्ष के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत है। उन्हें निर्विरोध चुना गया क्योंकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद भदोई पहुंचे। उन्होंने गोपीगंज स्थित बाबा बड़े शिव धाम में दर्शन पूजन किया। मस्जिदों पर चल रहे सर्वे और साध्वी प्राची के बयान की देवबंद के दारुल उलूमा और मस्जिद की खुदाई कराई जाए तो मंदिर निकलेगा का उन्होंने समर्थन किया। आप नेता मनीष सिसोदिया का कहना है आज दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह हमें सदमा पहुंचाता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैंने दिल्ली में ऐसा डर का माहौल नहीं देखा। आज दिल्ली के 40 स्कूलों में बम होने की धमकी आई है और मीडिया में चल रहा था कि 30,000 करोड़ डॉलर भी मांगे गए हैं। ये सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिएं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं मतलब सोच के ही हिल जाता हूँ कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे स्कूलों में हैं इस खबर आने के बाद में। और ओवरऑल अगर देखें पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है। चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। रोज घटनाएं हो रही हैं इस तरह की और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं है, और आज हम अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? देश का गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? पूरी की पूरी इंटेलिजेंस सारी की सारी केंद्र सरकार कर क्या रही है? अगर देश की राजधानी में लोग इतने दहशत में जीने को मजबूर हैं तो हो क्या रहा है देश में? सरकारें कहाँ हैं? मैंने कभी ऐसा दहशत का माहौल नहीं देखा दिल्ली में। आप लोग जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो लोग इसे रोहिंग्या से जोड़ते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या बनने आम आदमी पार्टी ने उनके वोट। देखिए, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
इतना दहशत का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। स्कूल के किनारे बम फट रहा है, 1 महीने बाद फिर से वहाँ बम मिल जाता है, बम फट जाता है। चारों तरफ में व्यापारियों को रंगदारी की धमकियाँ आ रही हैं, अपहरण होने की धमकी आ रही है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहली बात तो आज जिन स्कूलों में बम की धमकी आई है उसमें बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात रोहिंग्यास की है, आपने पूछा। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे लिखा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने ट्वीट करके कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने जा रही है, और बाकायदा कई न्यूज़ चैनल्स पे भी उनका वो स्टेटमेंट है कि किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को फैसिलिटी देने जा रही है। तो 2022 में रोहिंग्याओं को कौन बसा रहा था? भारतीय जनता पार्टी इसको देखे ना अपने गिरेबान में झांक के। पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी पे जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन 2022 में तो आप खुलेआम, आपके मंत्री खुलेआम ट्वीट कर करके कह रहे थे कि हम रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।